हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में पार्ट्स और शेड्यूल्स को कवर करेंगे। पॉलिटी जीके के क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। संविधान का पार्ट 5 डील करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, और इसके अंदर आर्टिकल हैं आर्टिकल 79 से 122 तक। अब पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होती है? पार्लियामेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये सभी पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो इन सभी के कंपोजिशन, पावर, प्रोसीजर, ये सभी कुछ बताया गया है इस पार्ट के अंदर। आर्टिकल 243 टू 243O इन पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। पार्ट 9 संविधान का डील करता है पंचायती राज सिस्टम से, ठीक है। आर्टिकल है 243 से 243O तक। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेट किया गया था पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। सेकेंड स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया ये था आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला हमेशा पूछा जाता है, अब सेकेंड भी पूछते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट इलेक्शन अंडर राजस्थान पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1959। पहले इलेक्शन इसके तहत हुए थे सितंबर अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज सिस्टम हैज़ 3 लेवल्स। 3 लेवल कौन से हैं? ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये हमारा 5th शेड्यूल, जिसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है, ठीक है। इस बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं। ये जो 5th शेड्यूल है सभी स्टेट्स पर लागू होता है एक्सेप्ट 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनिसिपल गवर्नेंस। म्यूनिसिपल गवर्नेंस से संबंधित है 12th शेड्यूल, ऑप्शन डी करेक्ट है। 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के जरिए 1992 में। 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 18 आइटम्स इस शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया के लिए गवर्नेंस किस तरह से काम करेगा ये देखती है बाय पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था अर्बन बॉडीज़ को। इसके तहत पार्ट 9A ऐड किया गया संविधान में, और एंटाइटल्ड ये था, क्या था इस मतलब ये जो पार्ट है, ये चैप्टर है, इसका नाम रखा गया द म्यूनिसिपैलिटीज़। और एक नया 12th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। यानी कि 18 ऐसे विषय होंगे जिन पर म्यूनिसिपैलिटी काम कर सकती है। म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास पावर होंगी उन 18 विषयों से लेकर। द इंस्टीट्यूशंस अंडर द म्यूनिसिपैलिटीज़ आर 3 टाइप्स। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं 3 टाइप इसके बताए गए हैं। पहली है नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जो कि रूरल से अर्बन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर दूसरी है म्यूनिसिपल काउंसिल, स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, और लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2022। ये क्वेश्चन 2022 में आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। शुरुआत में 22 नहीं थी, सिर्फ 14 लैंग्वेज थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था ये 14 लैंग्वेजेस हैं। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। फिर 1967 में सिंधी को इसमें ऐड किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें ऐड किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स। तो संविधान में 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा है ना, उसी का दूसरा नाम है। तो राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे और यूनियन टेरिटरी से कितने होंगे, ये सब नंबर ऑफ सीट का जो एलोकेशन किया गया है कौन से शेड्यूल के अंदर किया गया है, ये है 4th शेड्यूल, ठीक है, याद रखिएगा। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। 11th शेड्यूल किस बारे में है? पंचायत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दिया गया है 11th शेड्यूल के अंदर। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जो पंचायत को सौंपे गए हैं काम करने के लिए? 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 12th में 18 सब्जेक्ट हमने देखा था जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए था।
और 11th शेड्यूल में ये पंचायत के लिए है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 11th शेड्यूल को संविधान में 73rd अमेंडमेंट के जरिए 1992 में शामिल किया गया था। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये भाग ऐड किया गया है संविधान के अंदर। Which schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the administration of scheduled areas and tribes in Assam? ये है 6th शेड्यूल। हमने पीछे देखा था ना 5th शेड्यूल किस बारे में है, तो वो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के लिए। लेकिन 4 स्टेट्स को छोड़कर, जिसमें असम भी एक था, ठीक है, तो असम को कहाँ शामिल किया गया? 6th शेड्यूल के अंदर। ये जो 4 स्टेट्स 5वें शेड्यूल में छोड़ दिए गए थे ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया है। इन स्टेट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टेब्लिश करने के लिए ये शेड्यूल संविधान में ऐड किया गया है। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एनविसेज प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर्स, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन। 7th शेड्यूल सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन करने का काम करता है। अब इसमें 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं जिनके थ्रू पावर का डिवीजन होता है। ये 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट की बात करें तो ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। अभी फ़िलहाल देखते हैं तो ये बढ़कर हो गए 100। तो 100 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर स्टेट लिस्ट की बात करें तो ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे जो कम होकर अभी 61 हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। ये भी एक आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 249। ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू लेजिस्लेट कंसर्निंग अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, राष्ट्रीय हित की बात है, तो किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी या फिर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट की सहमति के साथ में। फिर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन अंडर द कंकरेंट लिस्ट। हालांकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मान लीजिए स्टेट ने भी बना लिया है कानून, सेंट्रल ने भी बना लिया है, और दोनों के बीच में अगर क्लैश हो रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये पार्ट है आर्टिकल 4A, पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरुआत से संविधान के अंदर नहीं थी, बाद में इनको शामिल किया गया और सिटीजन्स के लिए मॉरल ऑब्लिगेशंस के तौर पर इनको डिफाइन किया गया है। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जो संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट के जरिए 1985 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। It is given in the 10th schedule of the Constitution. This law enables the disqualification of legislatures on the ground of defection, which finally provides a stronger grip to political parties on their members. 9th schedule of the Indian Constitution was added by which constitutional amendment? 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, जो संविधान में पहला अमेंडमेंट 1951 में, उसके तहत 9th शेड्यूल को संविधान के अंदर शामिल किया गया था टू प्रोटेक्ट द स्टेट लॉज पर्टेनिंग टू लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द जुडिशरी। मतलब क्या हुआ था, हमारे पास शुरुआत में एक फंडामेंटल राइट और था, वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी का। और फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई सारे लैंड रिफॉर्म्स देश में सरकार के द्वारा किए गए थे, ठीक है, ताकि लैंड्स का बंटवारा हो सके दोबारा से, और जिन लोगों के पास बहुत एक्सेस है उन पर रोक लगाई जा सके। अब देखिए 2 चीज़ें क्लैश कर रही हैं। एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी का अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा। दूसरी चीज़, सरकार क्या कर रही है, अब कैप लगा रही है कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता है, जिनके पास है उनको सरकार को सौंपनी पड़ेगी वो ज़मीन, ठीक है। इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आ रही थी ताकि समाज में थोड़ी सी समता और समानता ये बनाई जा सके और दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके लैंड्स का। तो ये 2 चीज़ें क्लैश हो रही थी। अब जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, अब मान लीजिए कैप लगा हुआ है और उससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट है ज़मीन रखने का, प्रॉपर्टी रखने का, तो आप कोर्ट के पास जाके, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कहीं भी जाकर उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब जब इस तरह के केसेस आने लगे थे तो फिर सरकार ने क्या किया, बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया, पहला अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर 1951 में। 1950 में संविधान लागू होता है, अगले ही साल होता है ये अमेंडमेंट, ठीक है। इसीलिए किया गया था ताकि जो ये 9th शेड्यूल के अंदर
जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उनको जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकेगा। इस तरह का ये कर दिया गया ऐड। तो अब ये जो लैंड रिफॉर्म का विषय था ना, ये डाल दिया गया 9 शेड्यूल के अंदर। तो अब जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता, मतलब कोर्ट के पास जाएंगे भी लोग केस लेकर, तो कोर्ट इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है इसका, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल का नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो लैंड रिफॉर्म वाली सारी चीज़ें थी वो पूरी की गई। हाँ, लेकिन आगे चल के ये बोल दिया गया, जैसे केशवानंद भारती केस आता है तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया संविधान का। और फिर उसके बाद कोयलो केस आता है जिसमें जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू उसका भी किया जा सकता है, ठीक है। 9th शेड्यूल भी पूरी तरह फ्री नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, उसका भी किया जा सकता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये है पार्ट 9B। 97th अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर, जिसके तहत इसको ऐड किया गया पार्ट 9B। इसमें आर्टिकल 243ZH से 243ZT ये शामिल किए गए हैं और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ये है पार्ट 2। सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर 11 तक। सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, किसके पास होगी, किसके पास नहीं होगी, किससे छीनी जा सकती है, किस तरीके से मिल सकती है अगर व्यक्ति चाहते हैं तो, और सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ बनाने हैं उसका अधिकार किसके पास होगा, ये सारी चीज़ें इनमें दी गई हैं। तो इनमें ना ये वाला याद रखिएगा 11 बहुत अच्छे से। पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का या बदलने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 6A में नहीं है, 4A में है ना। बाकी सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और स्टेट के बारे में पार्ट 6 में बात की गई है। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी बताई गई हैं, टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं भारतीय नागरिकों की, जो कि संविधान में बताई गई हैं। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के लिए सीट्स के एलोकेशन से, कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में आएंगे। Under which schedule of the Constitution of India can be transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void। ये है हमारा 5th शेड्यूल, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्राइबल लैंड की बात चल रही है ना। ट्राइबल लैंड जो है उसके ट्रांसफ़र को रोका गया है कि प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं माइनिंग के लिए ट्राइबल लैंड को अक्वायर नहीं कर सकती हैं। 5th शेड्यूल में यही है ना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड एरियाज़, इन सब के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इसके तहत। एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों के लिए अलग से शेड्यूल है, वो है 6th शेड्यूल। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द, लैंड रिफॉर्म्स की बात अभी हमने की है। लैंड रिफॉर्म एक्ट लॉज जो भी बनाए गए थे उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए 9th शेड्यूल लेकर आया गया था संविधान में, ठीक है, पहले संविधान संशोधन के जरिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब्ड बाय ग्रैनविल ऑस्टिन एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, तो यह है पार्ट 3rd और पार्ट 4th। पार्ट 3rd हमारा फंडामेंटल राइट्स का है और पार्ट 4th डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। द डिटेल्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 11th है। पार्ट 11 में रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ये सब बताए गए हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस के बारे में है पार्ट 17, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। पार्ट 17 इज अ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट कंटेन्स आर्टिकल 343 to 351। अभी जो पार्ट 17 है इसमें 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है, चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेस की बात करता है, फिर चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और चैप्टर 4 में स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। आर्टिकल 214 to 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द हाई कोर्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाई कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है ये पार्ट। पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, ये संबंधित है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। पार्ट 19 मिसलेनियस चीज़ें इसमें हैं। पार्ट 20 में अमेंडमेंट, पार्ट 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, और पार्ट 22 के अंदर शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में चीज़ें दी गई हैं।
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये है पार्ट 5। अब पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव के बारे में है, चैप्टर 2 पार्लियामेंट, 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 4 में यूनियन जुडिशरी के बारे में और 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चीज़ें हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर मेंशन्ड, तो ये है पार्ट 11 का चैप्टर 2। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 11th शेड्यूल में पंचायत से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाय द, बहुत स्टार्टिंग में हमने देखा था 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1951 में ऐड किया गया था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं पार्ट 18 में। 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है संविधान में, आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में है स्टेट इमरजेंसी और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये है फर्स्ट शेड्यूल। हमारे देश का नाम, स्टेट्स कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताई गई हैं। अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट, हमने देखा था पीछे ही शेड्यूल 7 में क्या है, 3 लिस्ट दी गई हैं जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। अब इसमें एजुकेशन जो है, एजुकेशन सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वॉज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे संविधान के अंदर। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो हम देख चुके हैं 7th शेड्यूल। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है 6th शेड्यूल। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, अभी हम देखते हैं 52 हैं। ठीक है, बढ़ा दिए गए हैं। अब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्रिमिनल मैटर्स एंड प्राइस कंट्रोल, ये सारे कंकरेंट लिस्ट के पार्ट हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है पार्ट 4A। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, 4th शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के लिए सीट के एलोकेशन से। आर्टिकल 168 to 212 इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस, इलेक्शंस से संबंधित है पार्ट 15, आर्टिकल 324 से 329, ये डील्स करते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स से, उनके पावर, फंक्शंस, टेन्योर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब बताता है। अब यहाँ लिस्ट के थ्रू देख सकते हैं आप, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, 3rd में फंडामेंटल राइट्स, 4th में DPSP, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर 5 में यूनियन गवर्नमेंट, 6 में स्टेट गवर्नमेंट, 7 में स्टेट्स इन पार्ट B एंड 2nd शेड्यूल, ये था लेकिन अभी इसे रिपील कर दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया है पार्ट 7 को। फिर है पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, 9 में पंचायत्स, 9A में म्यूनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स हैं, 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, 14A में है ट्रिब्यूनल्स, 15 में इलेक्शंस, 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, 19 में मिसलेनियस, 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस और 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। नाउ बात करें शेड्यूल्स की, तो पहला शेड्यूल, इसमें नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड एक्सटेंट की बात की गई है। फिर सेकंड में क्या है,
कई सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैग, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सभी के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमालूमेंट्स की बात की गई है सेकेंड शेड्यूल के अंदर। थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल हमने देख लिया कई बार, राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन की बात की गई है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है। सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। सेवन शेड्यूल यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। एथ शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल डील करता है विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है जैसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1985 में शामिल किया गया। 11th शेड्यूल पंचायत के पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। और 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें 18 सब्जेक्ट्स शामिल हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।